नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के वीकली रिवीजन में। आज हम 16 से 22 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न जो है वो महिला सुपरवाइजर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। वर्ष 2023 में वजन त्योहार का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 1 अगस्त 2023 से 13 अगस्त 2023 तक वजन त्योहार का आयोजन किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पोषण स्तर के आकलन हेतु समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी 1 अगस्त से 13 अगस्त 2023 तक वजन त्योहार का आयोजन किया जाना है। वजन त्योहार का उद्देश्य जो है वो जन जन को कुपोषण के प्रति जागरूक करना है। इस दौरान सभी विकास खंडों में क्लस्टरवार वजन त्योहार का आयोजन करते हुए गांव आंगनबाड़ी के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों का वजन लिया जाएगा और उनको पोषण स्तर, बौनापन तथा दुर्बलता ज्ञात किया जाएगा। बच्चों के पोषण स्तर के बारे में अभिभावकों को अवगत कराते हुए उन्हें कुपोषण के संबंध में जागरूक कर बच्चों को कुपोषण से बाहर लाने हेतु उचित परामर्श दिया जाएगा। साथ ही आंकड़ों के आधार पर जिले में कुपोषण की दर में कमी लाए जाने हेतु लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए उपयुक्त कार्य योजना बनाई जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पारित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 6032 करोड़ रुपए का। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6031 करोड़ 75 लाख 2977 रुपए का पहला अनुपूरक बजट पारित किया गया। दोस्तों इसी को राउंड फिगर में 6032 करोड़ लिया जाता है। अब पहले अनुपूरक बजट में राजस्व, गृह, ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण आवास सहित विभिन्न पदों में अतिरिक्त राशि का प्रावधान रखा गया है। इस राशि को मिलाकर अब वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्य बजट का आकार 1,27,532 करोड़ रुपए हो गया है। पहले अनुपूरक बजट में 2,976 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय हेतु 3,054 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2023-24 के मुख्य बजट में 1,21,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और अब प्रथम अनुपूरक बजट में 6,031 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग और किसके बीच ओएमयू निष्पादित होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन है टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में 22 जुलाई 2023 को विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 36 शासकीय आईटीआई आधुनिकीकरण के लिए लगभग 1188 करोड़ की परियोजना पर तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग और टाटा टेक्नोलॉजीज के एमओयू निष्पादित होगा। गौरतलब है कि टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ होने जा रहे एमओयू के तहत राज्य के 36 आईटीआई में युवाओं को 6 नई ट्रेंडों तथा 23 शॉर्ट टर्म कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। टाटा टेक्नोलॉजीज द्वारा राज्य के चयनित आईटीआई में अत्याधुनिक तकनीकी वर्कशॉप की स्थापना, प्रशिक्षकों की व्यवस्था आदि की जाएगी। इसके अलावा राज्य के युवाओं को प्लेसमेंट देने में टाटा और उनकी सहयोगी कंपनियां सहयोग करेगी। इस परियोजना से प्रतिवर्ष 10,000 से अधिक युवाओं को नए जमाने के अनुरूप तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा। चलिए अब हम कुछ विमोचन संबंधी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से निम्न में से किसकी आत्मकथा का नई दिल्ली में विमोचन किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी का। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी द्वारा लिखित आत्मकथा बैटल नॉट येट ओवर का विमोचन नई दिल्ली में राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष श्री ऋतुराज अवस्थी और ओडिशा के पूर्व न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री वी गोपाल गौड़े ने किया है। मूल रूप से उड़िया भाषा में लिखी गई है यह पुस्तक, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद प्रसिद्ध लेखक और अकादमी पुरस्कार विजेता प्रोफेसर भगवान जयसिंह ने किया है। इस अवसर पर श्री हरिचंदन जी ने कहा है कि इस आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों और उनसे मिली सीख को साझा किया है। तो ध्यान है दोस्तों, ये जो आत्मकथा है ये श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी द्वारा लिखित है।
इस आत्मकथा का जो नाम है वो बैटल नॉट येट ओवर है। और ये जो आत्मकथा है वो बेसिकली उड़िया भाषा में लिखी गई है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद प्रसिद्ध लेखक भगवान जयसिंह ने किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी नाटक सुराजी गांव का विमोचन निम्नलिखित में से किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। नाट्य रचना सुराजी गांव है, लेखक श्री दुर्गा प्रसाद पारकर हैं, जिसका विमोचन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। यह छत्तीसगढ़ी नाटक राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी पर आधारित है। श्री दुर्गा प्रसाद पारकर ने इस नाटक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रही योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी से ग्रामीणों के जीवन में आ रहे बदलाव को रेखांकित किया है। सुराजी गांव रचना के माध्यम से उनका प्रयास राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना के विषय में लोगों को जागरूक करना है, ताकि लोग इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ से आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सुराजी गांव नाट्य रचना के लेखक कौन है? तो श्री दुर्गा प्रसाद पारकर जी हैं, जिसका विमोचन श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। किस योजना पर आधारित है ये भी आपको पूछा जा सकता है, तो नरवा गरुआ घुरवा बाड़ी पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नव सृजन एक परिचर्चा के पोस्टर का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने विधानसभा परिसर में स्थित अपने कार्यालय में वेदिका फाउंडेशन एवं गुंजन आयोजन के संयुक्त तत्वाधान में अगस्त माह में आयोजित होने वाले कार्यक्रम नव सृजन एक परिचर्चा के पोस्टर का विमोचन किया है। कार्यक्रम संचालिका श्रीमती गुंजन चौहान चंदेल ने बताया कि उक्त कार्यक्रम में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं का एवं प्रयास पर चर्चा होगी। यह कार्यक्रम रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पामगढ़ टाइम्स मासिक पत्रिका का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। तो मासिक पत्रिका का जो नाम है वो पामगढ़ टाइम्स मासिक पत्रिका है, जिसका संपादक श्री उदय हरबंस जी हैं, जिसका विमोचन श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। दोस्तों, आपको हर जगह उनके संपादक या उनके लेखक का नाम याद रखना है। चलिए अब हम कुछ अवार्ड्स रिलेटेड प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सुशासन और महिला सशक्तिकरण के लिए पृथ्वी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को वैश्विक स्तर पर ईएसजी यानी पर्यावरण, सामाजिक कल्याण और सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सरकारी श्रेणी के अंतर्गत पृथ्वी अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। यह पुरस्कार भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल द्वारा प्रदान किया गया है। इस दौरान छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एनजीओ स्वसेवक श्रेणी में राज्य के 2 स्व सहायता समूहों को भी सम्मानित किया गया है। कवर्धा जिले से जुनवानी गांव के जय बुढ़ादेव स्व सहायता समूह और बस्तर जिले के आसना गांव से वर्षा स्व सहायता समूह को सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में 14 और 15 जुलाई को आयोजित ईएसजी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में पृथ्वी अवार्ड्स ईएसजी रिसर्च फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों को प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरगुजा और बेमेतरा को। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों 18 जुलाई 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को भूमि सम्मान से नवाजा गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ के 2 जिलों सरगुजा और बेमेतरा को भी भूमि प्रबंधन और प्रशासन के लिए भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DILRMP अंतर्गत छत्तीसगढ़ में बेहतर काम हुए हैं, जिससे आम लोगों को भूमि संबंधी जानकारियां मिलना आसान हुआ है। गौरतलब है कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में भूमि प्रबंधन से जुड़े 95% कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इसी तरह भूमि प्रबंधन से जुड़े 4 घटकों लैंड रिकॉर्ड वर्ड डिजिटलाइजेशन, पंजीयन कार्यालय से समन्वय, मॉडल रिकॉर्ड रूम की स्थापना में छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बेमेतरा जिले ने 100% कार्य पूर्ण हो चुके हैं। ये जिले भूमि प्रबंधन में देश के शीर्ष जिलों में शामिल है। साथ ही छत्तीसगढ़ के धमतरी जिलों को भी
भूमि प्रबंधन और प्रशासन के लिए भूमि सम्मान प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, रायपुर नगर निगम के क्यूआर कोड बेस्ड डिजिटल डोर नंबर प्लेट योजना को किन देशों के द एसेट ट्रिपल अवार्ड और सीएक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है थाईलैंड और सिंगापुर के। रायपुर नगर निगम के क्यूआर कोड बेस्ड डिजिटल डोर नंबर प्लेट योजना को द एसेट ट्रिपल अवार्ड बैंकॉक थाईलैंड और डिजिटल सीएक्स अवार्ड सिंगापुर से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड को योजना के सहयोगी संस्थान इंडसइंड बैंक के आईटी नेशनल हेड ने महापौर एजाज जेवर और निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी को सौंपा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसने किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने हरेली त्योहार के अवसर पर 17 जुलाई 2023 को रायपुर के ग्राम पंचायत नवागांव में हरेली पर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गेड़ी दौड़ को हरी झंडी दिखाकर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन का ये दूसरा वर्ष है। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए पहली बार रस्सी कूद और कुश्ती जैसे खेल को भी शामिल किया गया है। इस बार जो छत्तीसगढ़ी ओलंपिक है वो 16 पारंपरिक मुकाबलों के साथ 6 चरणों में संपन्न किया जाएगा और छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में जो है ना 3 अलग अलग आयु वर्ग में 30 लाख से अधिक महिला एवं पुरुष प्रतिभागी हिस्सा लेंगे और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों आपको एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ किस त्योहार के अवसर पर किया जाएगा? हरेली त्योहार के अवसर पर किया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने यह घोषणा की है कि अब प्रतिवर्ष हरेली त्योहार के दिन ही छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का शुभारंभ किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 का शुभंकर क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बछरू। इसी प्रश्न को आपको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 के शुभंकर बछरू का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 17 जुलाई 2023 को रायपुर के ग्राम पंचायत नवा गांव में हरेली पर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 का शुभारंभ किया है और मुख्यमंत्री ने गेड़ी दौड़ को हरी झंडी दिखाकर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की है। इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 के अवसर पर बछरू जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत 17 जुलाई हरेली पर्व के अवसर पर ग्राम पंचायत नवागांव से, जिसका शुभंकर बछरू है, जिसका लॉन्च मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की जा रही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रोका छेका अभियान की शुरुआत की जा रही है। छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान के साथ हरेली त्योहार उत्साहपूर्वक मनाया गया है और 6 से 31 जुलाई तक रोका छेका अभियान चलेगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का हेलो जिंदगी अभियान निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नशे के खिलाफ। दोस्तों इसी प्रश्न को आपको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में निम्न में से किस जिले द्वारा नशे के खिलाफ हेलो जिंदगी अभियान चलाया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रायपुर। छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ फैलो जिंदगी अभियान रायपुर जिले द्वारा चलाया जा रहा है। इसका शुभारंभ पुलिस महानिदेशक रायपुर रेंज अजय यादव द्वारा 15 जुलाई 2023 को जन जागरूकता के लिए तैयार की गई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे। यह अभियान 15 जुलाई 2023 से 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस जागरूकता अभियान के साथ साथ ड्रग पैडलर्स और नशे के अवैध कारोबार पर कार्रवाई भी तेजी से की जाएगी। अगला प्रश्न है, बिलासपुर जिले के कितने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संगीत की शिक्षा देने की पहल की जा रही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 4। बिलासपुर जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु उन्हें संगीत की शिक्षा दी जाएगी। बिलासपुर जिले के 4 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संगीत की शिक्षा देने की पहल की जा रही है। डीएमएफ के वित्तीय सहयोग से संगीत शिक्षा देने का कार्य योजना तैयार किया गया है। इसके तहत संगीत के अनुभवी शिक्षकों एवं संस्थानों के चयन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। प्रथम चरण में बिलासपुर जिले के स्वामी आत्मानंद विद्यालय तारबहार, दयालबंद, लाल बहादुर शास्त्री
एवं तिलक नगर में प्रशिक्षित संगीत शिक्षक या संस्थान द्वारा संगीत कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मांझिनगढ़ निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोंडागांव में। तो मांझिनगढ़ वर्तमान में क्यों चर्चा में है? तो मांझिनगढ़ पर्यटन स्थल को जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। सीएम भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार जिला प्रशासन व वन विभाग कार्य योजना बनाने में जुटा हुआ है। 32 गांवों का गढ़ मांझिनगढ़ 3 साल पहले ही अपने विहंगम दृश्यों के चलते सैलानियों के पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से अपना स्थान बना चुका है। 18 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोंडागांव जिला के केशकाल विधानसभा के ग्राम बांसकोट में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होते हुए मांझिनगढ़ पर्यटन स्थल को जैव विविधता पार्क के रूप में जंगल सफारी की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मांझिनगढ़ है वो कोंडागांव जिला में केशकाल विधानसभा के ग्राम बांसकोट में है, जिसे जंगल सफारी की तर्ज पर जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मानव निर्मित शिवलिंग कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बस्तर में। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मानव निर्मित शिवलिंग बस्तर के चित्रकूट में स्थित है। इसका निर्माण 1060 ईस्वी के पूर्व नागवंशी शासक जगदेव भूषण धारावर्ष ने करवाया था। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की अधिकतम सहायता राशि की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 25 लाख रुपए की गई है। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की गई है। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना का संक्षिप्त परिचय आपको बता देना चाहता हूँ। राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने तथा दुर्लभ बीमारियों के इलाज में होने वाले व्यय से बचाने हेतु राज्य शासन द्वारा संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत जो है चिन्हित दुर्लभ बीमारियों के लिए राज्य के पात्र परिवारों को अधिकतम 20 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। और छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जो इतनी बड़ी राशि अपने राज्य के नागरिकों को इलाज हेतु प्रदान कर रहे हैं, जिससे स्वस्थ एवं बेहतर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जा सके। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूर्व में इस योजना के अंतर्गत मतलब मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए की सहायता राशि जो है दी जाती थी। अब इसको वर्तमान में बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की घोषणा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा की गई बड़ी घोषणा है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। और 10,000 पंचायत सचिवों के वेतन में भी वृद्धि की गई है, जिसमें 15 वर्ष से कम सेवा काल वाले पंचायत सचिवों को विशेष भत्ता में 2500 रुपए तथा 15 वर्ष से अधिक सेवा काल वाले पंचायत सचिवों के विशेष भत्ते में 3,000 रुपए की वृद्धि की घोषणा की गई है। शासकीय कर्मचारियों को बी श्रेणी के शहरों के लिए 9% एवं सी और अन्य श्रेणी के शहरों के लिए 6% की दर से गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने की घोषणा की गई है। वहीं मितानिन ट्रेनर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटरों की दैनिक प्रोत्साहन राशि में 100 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत पेंशन योजनाओं में पेंशन राशि में वृद्धि के बाद कितने रुपए पेंशन दी जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 500 रुपए। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं की पेंशन राशि में वृद्धि की गई है, जो 1 जुलाई 2023 से हितग्राहियों को देय होगी। जिसके तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष की आयु के हितग्राहियों को पूर्व में 350 रुपए पेंशन राशि के स्थान पर अब वर्तमान में 500 रुपए पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। वहीं उक्त योजना अंतर्गत 80 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग के हितग्राहियों को पूर्ववत 650 रुपए पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 350 पेंशन राशि की जगह 500 रुपए पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। इसी तरह राज्य शासन की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सुखद सहारा पेंशन योजना तथा मुख्यमंत्री पेंशन योजना अंतर्गत पूर्व में 350 रुपए दी थी, जिसे वर्तमान में बढ़ाकर 500 रुपए पेंशन राशि प्रदान
की जाएगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने भी योजनाएं हैं जिसमें 350 रुपए पेंशन राशि दी जाती थी, उसमें 150 रुपए की वृद्धि करके अब 500 रुपए की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से पहले छत्तीसगढ़िया कौन है जो रूस में हिंदी पढ़ाएंगे? इसका सही उत्तर ऑप्शन है अजय साहू। अजय साहू पहले छत्तीसगढ़िया हैं जो रूस में हिंदी पढ़ाएंगे। दुर्ग निवासी अजय साहू का चयन केंद्रीय विद्यालय विदेशी ब्रांच में रूस में बतौर हिंदी टीचर के लिए हुआ है। ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले ये पहले छत्तीसगढ़िया बन गए हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 की संरचना तैयार करने वाली टीम में छत्तीसगढ़ के एकमात्र अंतरिक्ष वैज्ञानिक विकास श्रीवास किस जिले से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिलासपुर से। दोस्तों, आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, चंद्रयान 3 की संरचना तैयार करने वाली टीम में छत्तीसगढ़ के एकमात्र अंतरिक्ष यात्री कौन है? ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो नाम नाम के साथ साथ आपको किस जिले से संबंधित है ये भी आपको याद रखना है। चंद्रयान 3 की संरचना तैयार करने वाली टीम में छत्तीसगढ़ के एकमात्र अंतरिक्ष वैज्ञानिक विकास श्रीवास बिलासपुर जिले से संबंधित है। इस प्रोजेक्ट में 100 लोगों की टीम बनाई गई थी, जिसमें बतौर डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर बिलासपुर के विकास श्रीवास ने रॉकेट की संरचना बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हार्डवेयर की कमान विकास ने संभाली, वह टीम के साथ साथ समय सीमा में पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया। चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, जिसकी लागत लगभग 600 करोड़ रुपए की है। साथ ही साथ जो है इसरो की स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1969 को की गई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु है और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ जी हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करेगा। अगला प्रश्न है, लावा जलाशय योजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है बलरामपुर रामानुजगंज में। छत्तीसगढ़ शासन ने बलरामपुर रामानुजगंज जिले के विकासखंड कुसमी की लावा जलाशय योजना के निर्माण हेतु 33,76,67,000 रुपए की स्वीकृति किए हैं। योजना के निर्माण से क्षेत्रीय किसानों के लिए खरीफ, रबी और ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए करीब 1050 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। योजना का निर्माण कार्य कराने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग अंबिकापुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। चलिए अब हम NQAS से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के कितने अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र प्रदान किया जा चुका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 100। छत्तीसगढ़ के शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एवं मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले छत्तीसगढ़ के 100 अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया जा चुका है। पिछले 5 वर्षों में ही छत्तीसगढ़ के इन अस्पतालों को भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता सर्टिफिकेशन किया गया है। इसमें बलरामपुर से लेकर सुकमा तक के जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। राज्य के कई शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी गुणवत्ता प्रमाण पत्र से नवाजा जा चुका है। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2018 तक राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त किया एक भी अस्पताल नहीं था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018-19 में पहली बार प्रदेश के 6 अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। इसके बाद वर्ष 2021-22 में 43 और 22-23 में 36 अस्पतालों को NQAS सर्टिफिकेशन किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक 9 अस्पतालों को यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। मुस्कान कार्यक्रम के अंतर्गत शिशु स्वास्थ्य संबंधी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भी छत्तीसगढ़ के 4 अस्पतालों को NQAS प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस जिला अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र, लक्ष्य और मुस्कान कार्यक्रम के अंतर्गत NQAS प्रमाण पत्र जारी किए हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन है बस्तर को। राज्य शासन वनांचलों के दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के दूरस्थ क्षेत्र में स्थित जगदलपुर जिला चिकित्सालय, बलरामपुर जिला चिकित्सालय तथा कोरबा जिले के करतला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को
NQAS प्रमाण पत्र से नवाजा है? भारत सरकार ने बस्तर जिला अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक, लक्ष्य और मुस्कान कार्यक्रम के अंतर्गत NQAS प्रमाण पत्र जारी किया है। वहीं बलरामपुर जिला अस्पताल और कोरबा के करतला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को NQAS तथा लक्ष्य कार्यक्रम के तहत सर्टिफिकेशन किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बागोडार को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र मिले हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कांकेर। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बेहतर हो रही हैं और एक बार फिर कांकेर जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बागोडार को राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र सम्मानित किया गया है। आज के रिवीजन वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।